तो आज फिर हम लेके आए हैं बिहार एसआई के मेंस एग्जाम के लिए मैथ सेक्शन का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा इसके हर को 10% कम कर दिया जाता है तो भिन्न 3/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा। चलिए मूल भिन्न हम मान लेते हैं x/y है। इसने बोला अंश को 20% बढ़ा देते हैं दिया जाए, ठीक है। अंश को हम 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 हो जाएगा अंश। फिर बोला हर को 10% कम कर दिया जाता है, तो 10% कम करेंगे तो 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 120 गुना 120x/90y। ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा 12x/9y। 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये क्या हो गया 4x/3y। ये आया बढ़ाने और अंश को 20% बढ़ाए, हर को 10% घटाए। इसके बाद ये आया, इतना करने के बाद भिन्न क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है। तो क्या लिख देंगे 3/2। x/y मूल भिन्न हमको निकालना था, x/y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 3 तिया 9, इधर करेंगे तो 4 दूना 8। तो ये मूल भिन्न मेरे पास क्या आ गया 9/8। समझ में आया। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया हुआ 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% के 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। यदि वह परिवहन पर क्रय मूल्य के 10% खर्च करता है तो वस्तु को किस अनुपात में बेचे ताकि 15% का लाभ हो। चलिए यहाँ दिया हुआ है 10%, तो आपको पता होगा 10% का वैल्यू 1/10 होता है। उसके बाद दिया हुआ है 20%, तो 20% का वैल्यू आपको पता होगा 1/5 होता है, 1/5 होता है। इसके बाद ये दिया हुआ है 15% का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो 2 क्रमिक छूट यानी कि 10 से 9 हुआ, एक बार छूट दिया। उसके बाद 5 से 1 का छूट तो 4 हो जाएगा। ये क्या होगा MP, ये होगा SP। समझ में आया। जिससे वो खरीद रहा है इसके लिए ये SP होगा। 10×5 = 50, 9 चौका 36, तो ये हो गया MP। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है इसने 1000 अंकित मूल्य है 1000, तो इसका वैल्यू इसने 1000 दे रखा है। तो ये कितना गुना है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 20। तो यहाँ से 36 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 20 से गुना करेंगे तो 720। इसका हो गया MP, SP हो गया 720। मतलब उसको 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो उस वस्तु का मूल्य उसने जो खरीदा तो कितना में खरीदा 720 रुपये में। लेकिन उस वस्तु को वो खरीदा तो उसको ले जाने में परिवहन में कितना का हो रहा है उसको खर्च क्रय मूल्य के 10% के बराबर। तो यही इसके लिए ये क्रय मूल्य CP हो जाएगा। तो इसका 10% इसको क्या हो रहा है परिवहन के रूप में खर्च हो रहा है। तो इसका हो जाएगा 720 + 72। 720 का 10% निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। 2 7 2 9, यानी कि 992 रुपया उसने क्या किया इसको टोटल खर्च आया। टोटल खर्च कितना आया 792 रुपया का उसको टोटल खर्च आया। तो वस्तु को वो किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो।
तो इस पे इसको 15 पर कितना में बेचे ताकि इसको इस पे कितना होना चाहिए 15% का लाभ हो। तो 792 गुना 115/100 इतना पे बेचेगा। एसपी अगर इतना हो तो इसको 15% का लाभ होगा। देखिए इसको 5 से सिंप्लीफाई कर लें। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। 792 गुना 23/20। तो इसको 2 से करें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 10। अब देखिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन भी, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से इतना करने के बाद हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस ऑप्शन देखना है और कैसे ऑप्शन से इसको बनाते हैं ये समझिए। देखिए यहाँ 396 गुना 23 सिर्फ डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये हमेशा पॉइंट में देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यदि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो मेरे पास 0 नहीं बनेगा। यदि 0 नहीं बनेगा, इसको टोटल को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ आंसर में मिलेगा। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट से हम पकड़ते हैं 6 त्रिक 18, यानी कि यूनिट डिजिट में 8 होना चाहिए। तो अब देखिए यूनिट डिजिट में 8 यहाँ आ रहा है, पॉइंट भी यहाँ आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हमको इसके आगे कैलकुलेशन नहीं करना था। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, 170.5 रुपया हो, तो वह धनराशि क्या होगी? देखिए रेट कितना दिया हुआ है 10%। 10% का 3 आपको एक पूरा याद होगा, 3 वर्ष का CI जो होता है उसका वैल्यू 33.1% के बराबर इसका CI होता है। समझ में आ गया? इसका CI कितना होता है 33.1%। SI निकालने के लिए डायरेक्ट RT% निकाल लेते हैं। तो रेट कितना है 10 टाइम 3, तो कितना हो गया 30%। अब दोनों का अंतर लेंगे CI माइनस SI का, तो ये हो जाएगा 33.1 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 3.1%। समझ में आया? उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 170.5। 3.1% का वैल्यू दिया हुआ है 170.5, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 170.5/3.1। और मूलधन हमेशा 100% होता है, तो यहां से हम 100% का वैल्यू निकाले तो 170.5/31 गुना 100 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये यहां से कट के 55 आएगा। 55 गुना 100 करेंगे तो ये 5500 हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 5500 निकल के आएगा। समझ में आया? ये 33.1 कैसे आया? देखिए आप सक्सेसिव इंक्रीज पढ़े होंगे, बता देते हैं सक्सेसिव इंक्रीज पढ़े होंगे। यहाँ जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज करता है। तो इसका एक फॉर्मूला आप जानते होंगे A + B + AB/100 होता है। तो देखिए पहले 10% का हम निकाले तो 10 + 10 + 10 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 20 यहाँ से 10 1 यहाँ से हो गया 21। अब फिर 21 जो हुआ उसको फिर 10% से आगे बढ़ाना है, तो 21 + 10 + 21 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 31 + 2.1, तो ये हो गया 33.1%। तो आप यहाँ से सिंपली याद रखें कि यदि
10% दिया हुआ हो और 3 वर्ष समय दिया हुआ हो, तो हमारे पास जो CI का जो वैल्यू निकल के आता है वो 33.1% निकल के आता है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में करता है। तो ए क्या कर रहा है? 16 आवर में कर रहा है। बी उसी काम को कितना में कर रहा है? 20 आवर में कर रहा है। सी उसी काम को कितना में कर रहा है? सी अकेला 24 आवर में कर रहा है। तो यहां देखिए, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम, तो इसका एलसीएम 240 आएगा। तो एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं। समझ में आया? तो यहाँ इसका पर यूनिट जो काम होगा 15, इसके बाद आप करेंगे तो ये 12 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 12, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10। समझ में आया? इसका एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। तो आपको एक बात पता होगा कि ये जो है ये मांग रहा है मजदूरी, तीनों का मजदूरी दिया हुआ है 777 रुपया मिले। तो एक बात आप ये ध्यान रखिए कि काम करने के अनुसार से मजदूरी मिलता है। मजदूरी कैसे मिलता है? उसका जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, मजदूरी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो A:B:C, ये क्या हुआ? इसका इफिशियंसी। ए का इफिशियंसी 15 हो गया, बी का इफिशियंसी 12 हो गया, सी का इफिशियंसी 10 हो गया। तो इसी इफिशियंसी के रेशियो में जो है मजदूरी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 7, 37 यूनिट इसका इफिशियंसी हो गया। और जो टोटल इफिशियंसी के बराबर ही उसका जो है मजदूरी होगा वो मिलेगा। तो 37 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 777 रुपया। तो 1 यूनिट का आप निकालिएगा तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 21 रुपया निकल के आएगा 1 यूनिट का। तो इसने पूछा है कि बी को कितना मजदूरी मिलेगा। तो बी का एफिशिएंसी है 12, तो 21 गुना 12 करेंगे तो वो जो है मेरे पास बी का टोटल मजदूरी रुपये में निकल के आएगा 12 दुना 24, 1 25, 252 रुपया जो है बी का मजदूरी निकल के आएगा। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं था, बस ये देखना था कि उसका वो जो काम वो कर रहे हैं तीनों ABC, उसका जो काम करने का इफिशियंसी क्या है। इस इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 240 निकल के आया। टोटल वर्क को यदि वो पूरा वर्क कितना दिन या घंटे में कर रहा है उससे डिवाइड कर दें तो उसका इफिशियंसी निकल जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मजदूरी हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उतना किए और मेरे पास आंसर निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 2 प्लस √3 है तो हमको निकालना किसका वैल्यू है? x³ माइनस x का पावर -3। ठीक है, इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, पावर में अगर माइनस हो तो 1 में आ जाता है। समझ में आया? तो चलिए अब हमको इस टाइप में इसको बनाना पड़ेगा। एक तो है इसको 1/x कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे तो ये 1 बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3। समझ में आया यहां तक? अब क्या करेंगे? x माइनस 1/x निकालेंगे। तो x का वैल्यू है 2 प्लस
√3 1/x का भी निकाले तो माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये कितना निकल के आया 2√3। अब आपको ये बात पता होगा, यदि x - 1/x बराबर k हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इस रिजल्ट पे आना ही आना होता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, यदि x - 1/x बराबर k हो तो x³ - 1/x³ बराबर k³ प्लस 3k होता है। तो यहां से ये निकल के आया, तो हमको निकालना था इसका वैल्यू, तो कैसे निकाल लेंगे k³, तो 2√3 का क्यूब करेंगे प्लस 3k करेंगे, 3 इंटू 2√3, तो यहाँ करेंगे तो 8 हो जाएगा, और एक 3 निकल के आएगा, एक √3 ऐसे रह जाएगा, 6√3 होगा। तो इसको आप सोल्व 8 दिया 24√3 प्लस 6√3, तो इसका 30√3 डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बस यहाँ घुमाया क्या था, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख के इसने ऐसे लिख रखा था। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको कैसे सॉल्व करना है। दिया हुआ है 2 का पावर 1.5 इस टू 2 का पावर 0.5 किस अनुपात में है, यही लिखा हुआ है, का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.5, तो इसका होता क्या है, अगर बेस सेम हो तो संख्या अगर डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है, तो 2 का पावर ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 2 लिख सकते हैं बटे में 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। x बराबर दिया हुआ है 1/3y दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो यहां से देखिए x/y निकल जाएगा 1/3, y/z निकल जाएगा 1/2, x लिख लेंगे, y लिख लेंगे, z लिख लेंगे, x और y 1 3, y और z 1 2। देखिए इसको या तो आप बीच वाले को इक्वल कर लें, तो इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। या नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कीजिए, इस स्थान को इससे भर दीजिए, इस स्थान को 1 से, खाली स्थान को अड़ोसी पड़ोसी से भर के उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6 3 1। समझ में आया? इस प्रकार से हम 7 क्वेश्चन को किए और 3 क्वेश्चन और हम करवा रहे हैं, तो अगला 3 क्वेश्चन हम करवाते हैं। अगला 3 क्वेश्चन इस प्रकार से है। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, 2 संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है HCF, LCM कितना दिया हुआ है 288 दिया हुआ है LCM। तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो हम संख्या मान सकते हैं, ये बात पता हो, यदि 2 संख्या हमको मानना है तो HCF इंटू जिसको मानना है वो मान लेते हैं A इंटू 12, एक संख्या 12A मान लेते हैं, दूसरा संख्या 12B मान लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं LCM, दोनों संख्या का LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12AB, और ये तो हम निकाले, लेकिन इसने LCM दिया कितना है 288, 288 दिया हुआ है, तो A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 12,
ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा 24। तो अब वो संख्या का जो जोड़ा बनाना है, वो दोनों संख्या आपस में ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि उन संख्याओं का जो एचसीएफ जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो देखिए एक तो 1 और 24 लेंगे तो इसका एलसीएम एचसीएफ 1 आएगा, 1 हो जाएगा 3 और 8, बस यही दो संख्या बनेंगे। आप कहिएगा 6 और 4, ये भी तो 24 होता है, ए और बी दोनों को गुना करेंगे तो 24 होगा, लेकिन इनमें एचसीएफ 1 नहीं है। समझ में आया, यानी कि कॉमन नहीं निकलना चाहिए, दोनों संख्या में से कुछ कॉमन निकलना नहीं चाहिए। समझ में आया, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, हम दोनों संख्या का एलसीएम निकाले, 12 ए बी निकला, उसके बराबर कर दिए। तो इसने बोला कितने जोड़े संभव हैं, तो 2 जोड़े संभव हैं। समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि A:B 3:4, B:C 5:7, C:D 8:9, तो AD, मतलब इससे लास्ट वाले का अनुपात मांग रहा है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, A/B करेंगे गुना B/C करेंगे गुना C/D करेंगे। देखिए यदि लास्ट पहले वाले से और लास्ट वाले से रेशियो मांगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सभी को गुना कर देंगे। यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, तो A/D निकल के आया। देखिए यही मांग रहा था, A:D का मान मांग रहा था, तो डायरेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 7 तिया 21, 10 A अनुपात D का मान निकालेंगे, A:D, तो ये हो जाएगा 10:21। समझ में आया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का, हम जो आज ये तीसरा पार्ट है, इसका आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सरल करें। तो देखिए हम सरल करते हैं। देखिए ऊपर वाला को पहले करेंगे, तो पहले आपको पता होगा कि डिवाइड का होगा क्रिया, आपको पता होगा BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। समझ में आया। तो यहाँ देखिए 7/2 है, इसको गुना करेंगे, भागा में हाथ पलट जाएगा, तो 2/5 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 21/10, ऊपर वाला हो गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑफ लगा है, तो बोडमास में पहले ऑफ ब्रैकेट के बाद ऑफ का, तो पहले हम ऑफ का क्रिया करते हैं। ये याद रखिए, ये ऊपर वाला का हो गया। यहाँ हो जाएगा नीचे वाला का करेंगे, 7/2 भागा, ये हो जाएगा गुना, ऑफ हटेगा गुना हो जाएगा, 5 तिया 15/4। तो अब इसको करेंगे तो ये भी पलट के गुना होगा, 7/2 गुना 4/15, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 14/15। यहाँ 21/10/14/15, ये हो जाएगा 21/10 गुना, पलट के यहाँ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 15/14, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो ये हो गया 9/4। और बच गया, इसमें भागा किसे देना है, 5/5.2 से इसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ भागा देना है, तो पलट गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 525। तो इसको करेंगे 25 चौका 100, 25 दूना 50, 21,
3 तिया 9, 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा 3/7। समझ में आया? आप याद रखिएगा बी बोडमास, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। इसको फॉलो, जब भी इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए तो इस बोडमास के रूल को फॉलो करें। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसी बिहार एसआई के मेंस के एग्जाम के लिए, जो 10 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन वहां लेके आएंगे। तो आप देखिए और औरों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।